तो दोस्तों बहुत मेहनत के बाद मैंने आपके लिए के पेन ड्राइव ढूंढी है। सैमसंग की ये देखिए पेन ड्राइव है और ये एक डुप्लीकेट पेन ड्राइव है, लेकिन इसकी पैकेजिंग और इसकी पैकेजिंग क्वालिटी देख करके आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते कि ये पेन ड्राइव ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है USB 3.1 फ्लैश ड्राइव सैमसंग बार प्लस 64 GB, और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, पीछे जो स्टिकरिंग है वो सब कुछ प्रॉपर है। पीछे जो ये प्रिंट क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी है, कोई आराम से देख करके ये नहीं जस्टिफाई कर पाएगा कि पेन ड्राइव ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये जो पेन ड्राइव है देखिए, मैंने अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ये काफ़ी महंगी पेन ड्राइव है अगर आप इसको ओरिजिनल परचेज़ करेंगे, लेकिन ये मार्केट में आपको 64 GB की पेन ड्राइव USB 3.1 400-450 रुपये की मिल जाएगी। तो 300 MBps के ऊपर इसके ऊपर स्पीड लिखी गई है। अब ये मैंने जब इसको खोला है ना, तो खोलने के बाद प्रोडक्ट समझ में आता है। पहली बात तो पैकेजिंग देख करके, तो पैकेजिंग के ऊपर ये ज़्यादा खर्चा करते हैं ताकि कोई पैकेजिंग देख के जस्टिफाई ना कर पाए कि जो पेन ड्राइव है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। पैकेजिंग को अच्छे से अच्छा नियर अबाउट ओरिजिनल रखा जाता है ताकि जो है वो कस्टमर जो एंड यूज़र है वो कन्फ्यूज़ हो जाए। तो अब ये जो है ये पेन ड्राइव है, आप देखेंगे अगर आप तो सैमसंग जैसा ब्रांड है, तो सबसे पहली बात तो हाथ में लेते ही चीज़ समझ में आ गई कि जो पेन ड्राइव है वो डुप्लीकेट है। और ये देखेंगे अगर आप, तो ये जो सैमसंग है इसके ऊपर आप वीडियो में देख नहीं पाएंगे, पर ये जो सैमसंग है ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट नहीं हुआ है। मैं फ़ोटो डाल दूंगा इसका खींच के। ये जो सैमसंग है ये बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल पेन ड्राइव होती तो उसकी जो ये सैमसंग लिखा हुआ है काफ़ी शार्पली प्रिंट होता। ऐसे ही जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये जो 64 GB USB 3.1 लिखा हुआ है ये भी धुंधला सा प्रिंटेड है। इसकी भी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, और पकड़ने से और इसकी फिनिशिंग से तो हाथ में पता चल ही रहा है कि ये जो पेन ड्राइव है वो डुप्लीकेट है। तो देखिए पैकेजिंग इसकी बहुत शानदार है, लेकिन एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं कहूँगा कि ओरिजिनल में और इसमें फ़र्क तो है। इसको बहुत आसानी से आप नहीं पकड़ सकते, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को देखना होगा, तभी आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे ही मैं इसको अगर अपने कंप्यूटर में या PC में लगाऊंगा तो मैं स्पीड टेस्ट आपको इसका दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैं अब ये पेन ड्राइव लगा देता हूं इस लैपटॉप के अंदर, और ये रही वो पेन ड्राइव, और ये मैंने लगा दी लैपटॉप में। और मैं आपको अब स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई पेन ड्राइव ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे जो है अब ये पेन ड्राइव आ गई है स्क्रीन के ऊपर, और अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर अगर मैं ये सॉफ्टवेयर खोलूँ हार्ड डिस्क सेंटिनल, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इस पेन ड्राइव को, ये जो 64 GB की पेन ड्राइव है, यहाँ पे देखिए इसकी ना ये, और यहाँ पे ये सैमसंग फ्लैश ड्राइव दिखाने की जगह ये यहाँ पे जेनेरिक फ्लैश डिस्क दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ये सैनडिस्क की पेन ड्राइव लगाऊंगा तो यहाँ पे ये जो है, अब ये देखिए आप डिफरेंस देखिए कि अब ये यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा है कि ये जो है एक सैनडिस्क की क्रूज़र ब्लेड है। भले ही यहाँ पे हेल्थ वेल्थ ना दिखाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रॉपर सैनडिस्क क्रूज़र ब्लेड। और यहाँ पे देखिए सैमसंग की पेन ड्राइव है और USB 3.1 है, एक फ्लैगशिप पेन ड्राइव है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है जेनेरिक फ्लैश डिस्क। तो यहीं से जो है वो पता चल जाता है कि ये जो पेन ड्राइव है ये डुप्लीकेट है। तो जो डुप्लीकेट पेन ड्राइव्स होंगी वहाँ पे आपको हार्डली ही किसी में कंपनी का जो नाम है या जो मॉडल नंबर है वो शो करेगा। दूसरा आप जाएंगे तो अगर आप इसकी कॉपी स्पीड देखेंगे, अगर मैं इसके अंदर कोई फ़ाइल डालता हूँ तो जैसे मैं ये कॉपी करता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये USB 3.1 पेन ड्राइव की स्पीड है। 6 MBps 7 MBps पेन ड्राइव की जो है ये स्पीड दे रही है। तो कहाँ उसके ऊपर 300 MBps लिखा हुआ है। जो मेरा ये लैपटॉप है i7 लैपटॉप है, लेटेस्ट है, और USB 3.1 पोर्ट है इसके अंदर सारे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ऐसे हो रही है, देखिए डुप्लीकेसी ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यार कस्टमर है, उसका पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, चाहे हम तो ये कह रहे हैं वो चाहे किसी चीज़ में 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको अपने 2 रुपये की भी प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए, उसे एटलीस्ट डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं आपको उसमें भी डाल के दिखा देता हूँ सैनडिस्क वाली में सेम चीज़, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये एक्चुअल में। अब ये मैं सैनडिस्क वाली में कॉपी कर रहा हूँ, और
यहाँ पे देखिए आप, ये 2.0 पेन ड्राइव है और ये 2.0 जो ये सैमसंग वाली ये डुप्लीकेट जो पेन ड्राइव थी, ये सैनडिस्क वाली के बराबर स्पीड दे रही है ना। तो ऐसे होता है देखिए दोस्तों कि ये सब चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी मार्केट में जो फ़ोन्स के ऊपर डुप्लीकेट जो एक्सेसरीज़ मार्केट में बिक रही हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। एप्पल के चार्जर, एप्पल के चार्जर, वन प्लस के चार्जर, सैमसंग के चार्जर, ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है और इससे क्या होता है कि आप लोगों का नुकसान होता है। तो जब आप कोई पेन ड्राइव ख़रीदें मार्केट से तो सबसे पहले आप ध्यान दें उस पेन ड्राइव के ऊपर कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो जो आपकी तो आप जब भी पेन ड्राइव ख़रीदें तो सबसे पहले तो देखें कि सैनडिस्क की जो पैकेजिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सैनडिस्क की ही पेन ड्राइव परचेज़ करते हैं। तो जो सैनडिस्क की पैकेजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल एक तरीके से पैकेजिंग होती है। जो प्रिंटिंग होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, हर चीज़ पे कोई भी प्रिंट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा या दाएँ बाएँ नहीं होता है। और जो ये अंदर का जो ये पैकेट होता है इसके अंदर, जिसके अंदर ये पेन ड्राइव रखी हुई होती है, ये भी बिल्कुल पैकेट के अंदर सीधे रखा हुआ होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा हुआ होता। तो जनरली जो सैनडिस्क की डुप्लीकेट पेन ड्राइव आती है ना, तो उनके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं होती उसको पैक करने के लिए। तो ये जो अंदर की जो पैकेजिंग होती है, जो अंदर ये इस टाइप की जो एक प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है ना, जिसके अंदर ये पेन ड्राइव रखी हुई होती है, तो कॉपी पेन ड्राइव में वो हल्की सी तिरछी होगी या टेढ़ी मेढ़ी सी रखी हुई होगी, उसकी फिनिशिंग ठीक नहीं होगी। दूसरा जो डुप्लीकेट पेन ड्राइव होती है उसमें मैंने ये देखा है अभी तक कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये सही से मिला हुआ नहीं होता, यानी कि इसमें कुछ हल्का सा गैप होता है। आप इसको आराम से ऐसे अंदर उंगली या नाखून फंसा करके इसको आप इजीली खोल सकते हो। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें कि जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की वो प्रॉपरली हो, प्रॉपर फिनिशिंग में हो, कोई भी उसमें जो लेटर्स वगैरह हैं वो स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर हो, वो टेढ़े मेढ़े ना प्रिंट हो, अंदर की जो ब्लिस्टर पैकिंग है वो भी प्रॉपर हो जिसके अंदर पेन ड्राइव रखी हुई होती है। और जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये जो पैकिंग के जो कॉर्नर्स होते हैं ये बिल्कुल फाइन होने चाहिए, कटे हुए, है ना। अब जो है ये वैसे डुप्लीकेट पेन ड्राइव्स में भी आने लगा है, पर पहले नहीं आया करता था। जो ये पीछे आप ये देख रहे हो, इस पे ना प्रॉपर लिखा रहता है कि इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, और इसकी भी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे जो सैनडिस्क का जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो राशि पेरिफेरल्स है। राशि जो है वो एक आपकी एक कंपनी है जो सैनडिस्क की पेन ड्राइव्स को ऑफिशियली इंपोर्ट करके उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और मोस्टली जो सर्विस भी है वो राशि ही देखती है पेन ड्राइव्स की। तो ये बात भी आप जो है वो ध्यान रखें। देखिए इसके ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है राशि पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद जो सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव होती है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है वो ये वाली पेन ड्राइव है, सैनडिस्क की क्रूज़र ब्लेड 32 GB। हालांकि अब कंपनी ने इसकी पैकेजिंग चेंज कर दी है। अब जो है वो ये पेन ड्राइव अब वैसे भी USB 3.0 में आने लगी है। तो ये अब सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव है ये ब्लैक कलर की हो चुकी है, और इस वाली में भी अब ये जो पेन ड्राइव आ रही है क्रूज़र ब्लेड जो आ रही है ये वाली ब्लू कलर में आ रही है। अब ये रेड कलर वाली आनी बंद हो गई, क्योंकि सैनडिस्क भी डुप्लीकेसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी मार्केट में मतलब अगर 100 पेन ड्राइव बिकती हैं तो 100 में से 30 पेन ड्राइव जो है वो डुप्लीकेट बिक जाती हैं। तो एट द एंड वो कंपनी का ही नुकसान है। तो ये जो सैनडिस्क का ये WD का ब्रांड है, वेस्टर्न डिजिटल का ब्रांड है। और आप देखेंगे अगर तो सैनडिस्क की जो डुप्लीकेट पेन ड्राइव होती है उसमें ना जहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट रेड वाले से मिलता है, जहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट रेड वाले से जॉइंट होता है, क्योंकि ये पेन ड्राइव 2 पार्ट में है, नीचे वाली बॉडी अलग है, ऊपर वाली बॉडी अलग है। तो जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होते हैं ना, वो बिल्कुल ध्यान रखना कि उसमें ना कहीं गैपिंग नहीं होनी चाहिए, और वो फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि वो जो मिल रहे हैं बॉडी में वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। तो वो जो पेन ड्राइव आती है डुप्लीकेट वाली, उसमें ये जो जॉइंट होता है ये प्रॉपर नहीं होता। तो वो जो पेन ड्राइव है आप समझ जाना कि डुप्लीकेट है, चाहे पैकेजिंग कितनी भी अच्छी हो। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है वो मार्केट से डुप्लीकेट पेन ड्राइव नहीं खरीदेंगे। और कंपनी को भी जो है वो ध्यान देना चाहिए कि वो यूज़र के जो फेवर में है, टाइम पे जो है वो मार्केट में चेकिंग वगैरह करती रहे, और जो डुप्लीकेट मटेरियल है उसको सीज़ करती रहे। और ये जो डुप्लीकेसी है ना दोस्तों, ये केवल पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड तक ही नहीं सीमित है। दवाइयाँ देश में नकली हैं, बहुत सारी चीज़ें नकली आ रही हैं, जिससे लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है।
सपोज़ कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, कोई भी दवाई है, अगर वो कोई बंदा नकली खा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी हेल्थ को तो नुकसान है ही है, उसकी जान पे भी बन सकती है। तो जब तक हमारे जो कंज्यूमर है ना, जब तक वो अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर के, तब तक केवल मैं एक पेन ड्राइव की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक ये बात कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, चीज़ों को जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा देश में ये डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट हैं, दूध दही पनीर से लेकर के मिठाइयाँ वगैरह, आप जब नॉलेज हो जाएगी ना कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसा होता है, तो फिर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे कभी भी। और जब डुप्लीकेट प्रोडक्ट की जो कंज्यूमिंग है वही कम होती चली जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकने बंद हो जाएंगे। तो इसमें सारा का सारा खेल देखिए अथॉरिटीज़ का तो है ही है कि अथॉरिटीज़ को जो है वो सजग रहना है और मार्केट में चेकिंग छापेमारी, लेकिन देखिए उनकी भी एक अपनी लिमिटेशंस है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, देश की हर दुकान पे प्रेजेंट नहीं हो सकते और हर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहा है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इसमें जो कंज्यूमर है उसी को ही ध्यान रखना है, उसी को सीखना है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो कंज्यूमेबल आइटम हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक आप नहीं अवेयर होंगे तब तक जो है वो देश में डुप्लीकेसी जो है वो बंद नहीं होगी। और दोस्तों, सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो भी लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हों, खास करके खाने पीने और दवाइयों से संबंधित, उसमें सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान हो, क्योंकि वहाँ पे सवाल किसी की ज़िंदगी का हो जाता है। तो इसी मैसेज के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।